प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रोफेसर सियाराम मीना, सहआचार्य हिंदी, बाबू सोबराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, आज आपके समक्ष वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से पुनः व्याख्यान देने के लिए उपस्थित हूं। आज अयोध्या उपाध्याय हरिओद जिनके प्रिय प्रवास महाकाव्य के विषय में हम पठन पाठन कर रहे हैं, अनुशीलन कर रहे हैं। उसी क्रम में आगे के पदों के विषय में मैं व्याख्यान दूंगा। आप ध्यान से सुनेंगे। आज जो पद है अपना 39वां पद है। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्रांतियों को मिटाना, धीरे धीरे परस करके घात ताप खोना, सदगंधों से भ्रमित श्रमित जन को हर्षित सा बनाना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि राधा ने अपनी दूतिका, जिसको उसने अपना संदेश वाहक बनाया है, दूत बनाया है, पवन, उसके समक्ष या उनके सामने राधिका जी कहना चाह रही है कि हे पवन, हे मेरी बहन, हे मेरी सखी, हे मेरी सहेली, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि जाते जाते अगर पथ में कोई क्लांत दिखाओ, यदि रास्ते में जब तू मेरा गृह संदेश लेकर के यहां से ब्रजमंडल से मथुरा की तरफ जाएगी, तो रास्ते में जाते जाते यदि रास्ते में तुझे कोई थका हुआ, क्लांत माने थका हुआ, हारा हुआ कोई तुझे व्यक्ति दिखाई देवे रास्ते में, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तेरा क्या धर्म है, तुझे क्या करना है, उसके अति पास जाकर के उसकी थकान को, उसकी परेशानियों को, उसके दुखों को दूर करने का तू प्रयास करना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप होना। और क्या करना, धीरे धीरे उसके पास जाना और उसके शरीर, गात मानी शरीर, उसके शरीर की जो गर्मी है, जो कष्ट हैं, उनको तू बहुत सहजता के साथ में दूर करना, भगाना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षित और बनाना। और आगे क्या करना है, क्योंकि जब तू रास्ते में चलती जाएगी तो तेरे साथ बहुत सारे पुष्पों की गंध रहेगी, यानी सदगंधों से, अच्छी श्रेष्ठ गंधों से तू उस मेहनतकश मजदूर जो आदमी है उनको हंसता हुआ सा चेहरा प्रदान करना, यानी उनको तू खुशी प्रदान करना। इस प्रकार से इस पद्य के माध्यम से भी राधा ने वायु को परोपकारिता का कार्य करने का संदेश दिया है। नेक्स्ट 40वां पद है। संलग्ना हो सुखद जल के श्रांति हारी कणों से, लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी, निर्दुली को गमन करना, उद्युक्ता भी न होना, आते जाते पथिक जिसमें पंथ में शांति पावे। आगे राधा जी पवन को अपने कर्तव्य पथ पर आगे चलते हुए ये संदेश देना चाहती है कि आप अपने कर्तव्य पथ पर जरा से भी विचलित मत होना। आप बिल्कुल सहज गति से गमन करना। संलग्न हो सुखद जल के श्रांति हारी कणों से, अर्थात आप अपने साथ जो शीतलता प्रदान करने वाले जल कण हैं उनको लेकर के आगे बढ़ना। श्रांति हारी कणों से, अर्थात जिनके कारण, उन जल कणों के कारण तेरा जो स्वरूप है वो ठंडक प्रदान करने वाला बन जाएगा, और जिसके कारण तुम उस रास्ते में मिलने वाले जो थके हारे मजदूर, पीड़ित शोषित जो लोग मिलेंगे, मेहनतकश मिलेंगे, उन सभी के तो कष्टों का निवारण करना। लेके नाना कुसुम कुल का गंध आमोदकारी, आगे क्या करना, तू तेरे साथ में बहुत सारे फूलों के दल का, कुसुम दल यानी फूलों को समूह की तू गंध लेकर के चलती हुई जाएगी, जिसके कारण रास्ते में तेरे को मिलने वाले
जो भी लोग हैं उनको तो आमोदकारी यानी प्रदान करने, यानी आनंद प्रदान करने वाला वातावरण पैदा करना या उन्हें आनंद या सुख देने वाली स्थिति पैदा करना। निर्धूली हो गमन करना। आगे राधिका जी ये भी कहना चाहती है कि हे पवन, तू अपने कर्तव्य पथ पर, अपने रास्ते में बिल्कुल सहज गति से जाना, निर्धूली होकर के, बिना धूल से होकर के जाना, यानी धूल भरी होकर जाएगी तो लोगों की आंखों में मिट्टी मिट्टी भरेगी, इसलिए तू मिट्टी से रहित, धूल कणों से रहित होकर के बहुत ही शांत गति के साथ जाना, गमन करना, उद्युक्ता भी नहीं होना, और तू बिल्कुल तेज गति से भी मत हो जाना जैसे कि लोगों को कहीं कोई परेशानी आए, यानी आंधी का रूप, बवंडर का रूप, तूफान का रूप बनकर भी मत जाना, यानी तेरे को रास्ते पर बिल्कुल सहज गति के साथ में गमन करना है, जाना है। आते जाते पथिक जिससे पंथ में शांति पावे। हे बहन, हे पवन, मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूं कि आप इस गति से चलना, इस गति से जाना कि जिससे कि रास्ते में आने जाने वाले जो राहगीर हैं उनको तेरे गमन से शांति का एहसास हो, सुखद शांति का बहुत बड़ा अनुभव हो, यानी किसी प्रकार को उनको कष्ट न हो पावे। अतः हे पवन, हे मेरी बहन, तो अपने रास्ते पर चलते वक्त जन कल्याणकारी कार्य, यानी जन सहभागिता, परोपकारिता के कार्य करते भी जाना। इस प्रकार से पूरे पद में उसने अपने संदेश के साथ साथ परोपकारिता का, जन कल्याण करने का संदेश दिया है। नेक्स्ट जो 41वां पद है, लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी सी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति को ना, होठों की ओ कमल मुखी मलानताएं मिटाना। आगे इस पद के माध्यम से पुनः राधिका जी पवन को, अपने संदेश वाहिका को यही निवेदन करना चाहती है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, क्योंकि महिला की जो लज्जा है उसके वसन होते हैं, उसके कपड़े होते हैं, उनके कपड़ों को तू अस्त व्यस्त मत कर देना। लज्जाशीला पथिक महिला अर्थात तेरे को रास्ते में कहीं शीलवान महिला, लज्जाशील महिला मिले और तेरे को नजर पड़े, तेरी उस पर नजर पड़े, तो होने देना विकृत बसना, तो तू सुंदरी को, हे मेरी बहन, हे मेरी सखी पवन, मैं तेरे से कह देना चाहती हूं कि किसी भी स्थिति में तू उसके कपड़ों को विकृत मानी इधर से उधर, यानी उखड़ने मत देना, कपड़ों को उड़ने मत देना, जिससे कि उस महिला की कहीं लज्जा भंग हो जाए। इस तरह से तू बिल्कुल शांत और एक सहज गति के साथ जाना, जिससे कि उस लज्जाशील महिला की लज्जा भंग न हो और उसकी जो एक मर्यादा है वो बनी रहे। जो थोड़ी भी श्रमित हो वह वो गोद ले श्रांति खोना। और यदि तुझे उस लज्जाशील महिला जो दिखाई दे मिले, उसकी मर्यादा को तो तुझे बनाए रखना ही है, साथ ही जो तुझे वो थोड़ी बहुत भी, मान लो थोड़ी बहुत भी तुझे कहीं वो थकी हारी महसूस हो, कष्टदायी स्थिति में तुझे नजर आए, तो तेरा क्या दायित्व है, मैं तेरे को कह देना चाहती हूं, तेरा यह दायित्व है कि तू बड़ी खुशी के साथ उसको अपनी गोद में लेना। गोद में लेने से मतलब है तू वही थोड़ी सी रम जाना, जिससे कि उस थकी हारी लज्जाशील औरत को तेरे होने का एहसास हो, जिससे कि वो अपनी थकान को दूर कर सके। श्रांति खोना अर्थात उसकी थकान को दूर करना। होठों की और कमल मुख की मलानताएं मिटाना। आगे पवन को राधिका जी कहना चाहती हैं कि उसके होठों पर तेज गर्मी के कारण एक तरह से सूखापन आ रहा होगा, रूखापन आ रहा होगा, तो उसके होठों पर, उसके चेहरों पर, उसके होठों पर कमल मुख अर्थात कमल के समान मुख वाली उस लज्जाशील महिला के चेहरे की सारी मलिनताएं, सारी थकान की रेखाएं आप मिटा देना। यानी उसके, या मान लो पसीने भी आ रहे हो थकान के कारण, तो उसके पसीनों को भी तो सुखा देना। मलानताएं मिटाना अर्थात उसके चेहरे पर जो भी मलिनताएं होंगी जिसके कारण वो कष्ट महसूस कर रही होगी, उन सभी को तो बहुत प्यार के साथ मिटाना। यानी
इस पद के माध्यम से भी राधा पवनी को ये कहना चाहती है कि आप मर्यादित व्यवहार में रहें, मर्यादा में रहें, किसी भी रूप में आपको मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना है। तो राधा का यहाँ संपूर्ण इन सभी संपूर्ण पदों में एक तरह से मर्यादित व्यवहार और कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहने के लिए ही पवन के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति प्रदान कर रही है। नेक्स्ट जो पद है 42वां पद है, जो पुष्पों के मधुर रस को साथ सानंद बैठे पीते हो भ्रमर ब्रह्म सौम्यता तो दिखाना, थोड़ा सा भी न कुसुम हिले और न उद्विग्न हुए हों, क्रीड़ा हो न कलुषमयी केली में न हो बाधा। आगे राधिका जी पवन को बहुत ही शालीनता के साथ मर्यादित ढंग से व्यवहार करने वाली कड़ी में ही आगे कहना चाहती है कि जो पुष्पों के मधुर रस को सानंद साथ बैठे, अर्थात रास्ते में तू चलती जाएगी तो तुझे विभिन्न प्रकार के बाग बगीचे मिलेंगे, उद्यान मिलेंगे जिनमें बहुत सारे फूल खिल रहे होंगे और उनमें बहुत मीठा मीठा रस भरा हुआ होगा, यानी मीठे मीठे रस के साथ बहुत सारे रास्ते में तेरे को पुष्प मिलेंगे, जिन पर उन पुष्पों पर रसपान करते हुए तुझे भौरे मिलेंगे, भौरे और भौरी दोनों ही मिलेंगे। भ्रमर पीते हूं भ्रमर ब्रह्म सौम्यता दिखाना, अर्थात रास्ते में जो विभिन्न प्रकार के तुझे पुष्प मिलेंगे जिनके मीठे मीठे रस का रसपान करते हुए भौरे और भौरी तुझे दिखाई देंगे, तो तेरा क्या काम है, तू जरा सा भी वहां अपना वेग मत बढ़ाना, यानी वही शालीनता के साथ, शिष्टता के साथ, एक सौम्य व्यवहार के साथ तू पेश आना। किसी भी स्थिति में तुझे अपना वेग नहीं बढ़ाना है, बहुत ही सहज गति के साथ तुझे जाना है, जिससे कि यानी वहां भी तुझे सौम्य व्यवहार करना है उनके साथ में, यानी उनके रसपान में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मैं ये कह देना चाहती हूं आपको स्पष्ट रूप से। थोड़ा सा भी न कुसुम हिले और न उद्विग्न, अर्थात ये कह देना चाहती हूं कि हे पवन, सुन लीजिए आप ध्यान से कि किसी भी हालत में जिन फूलों पर वो भौरे और भौरी बैठे हुए होंगे और आसमान में मग्न होंगे, तो तेरे दायित्व है कि किसी भी रूप में वो पुष्प हिलने नहीं चाहिए, जिससे कि उनके रसपान में कोई किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो, और न उद्विग्न हो हुए, अर्थात उनको कहीं किसी प्रकार की कोई हलचल वाली स्थिति पैदा हो, यानी सहजता के साथ तुझे वहां व्यवहार करना है। क्रीड़ा होवे न कलुषमयी, अर्थात जिस क्रीड़ा में वो मग्न होंगे तो उनकी जो क्रीड़ा है जरा सा भी कष्ट, उनकी क्रीड़ाओं में कहीं कोई कष्टकारी स्थिति पैदा न हो। केली में न हो बाधा, अर्थात वो जिन जिन क्रीड़ाओं में रमे हुए होंगे, जो जिस आनंद प्रमोद में वो अपना समय व्यतीत कर रहे होंगे वो ब्रह्मर, तो उनमें किसी प्रकार की बाधा मत पैदा करना। अर्थात राधिका जी अपनी जो संदेश वाहिका है पवन, उसको बार बार आगाह कर रही है कि तू अपने कर्तव्य पथ पर आगे सहज गति के साथ बढ़ते रहना और मधुरता सौम्यता का व्यवहार करना, शिष्टता का व्यवहार करना, सहजता के साथ रहना। तो यहां राधिका जी के माध्यम से बार बार उसके जन कल्याणकारी और परोपकारिता के भावों की अभिव्यक्ति हो रही है। नेक्स्ट जो पद है 43वां पद है, कालिंदी के पुलिन पर जो हो कहीं भी कड़े तू, छूके नीला सलिल उसका अंग उत्ताप होना, जी चाहे तो कुछ समय वहां खेलना पंकजों से, छोटी छोटी सू लहर उठा क्रीडितों को नचाना। आगे रास्ते में जब तू आगे बढ़ती, मेरे संदेश लेकर के रास्ते में चलती जाएगी, तो तुझे आगे क्या क्या मिलेगा, उसी संदर्भ में राधिका जी पवन से कहना चाह रही है कि कालिंदी मानी होती है यमुना नदी, अर्थात यमुना नदी पुलिन मानी किनारे, यमुना नदी के किनारे से तू गुजरती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, तो कालिंदी के पुलिन पर जो हो कहीं भी तू कड़े, अर्थात यमुना नदी के किनारों के आसपास से होकर के तू कहीं से भी कड़े मानी निकलना, ठेठ देहात का शब्द है कड़े मानी निकलना, अर्थात जाना, तू जिधर से भी जाएगी, कहीं से भी निकलेगी, छूके नीला सलिल उसका अंग उत्ताप होना, अर्थात तो तेरा क्या दायित्व है पवन, क्योंकि तू शीतल होगी, सुगंधित रूप में तू आगे बढ़ती जाएगी, बढ़ती रहेगी, इसलिए शीतल में और सुगंध में तू स्थिति में रहेगी। उस स्थिति में तेरा क्या दायित्व है, तू उस यमुना नदी के उस नीले से ठंडे से पानी को छूना, जिससे कि उस पानी के जो गर्म हो रहा होगा तेज धूप के कारण, उस पानी को हल्की सी ठंडक मिलेगी, यानी हल्का सा ठंडापन का एक एहसास होगा। उत्ताप माने तेज गर्मी, उसको खोना तू,
यानी उस पानी को थोड़ा सा तू ठंडक प्रदान करना, यानी ठंडा बनाने की कोशिश करना। जी चाहे तो कुछ समय वहां खेलना पंकजों से। और मैं तेरे को ये भी कह देना चाहती हूं, यदि तेरा मन करे तो थोड़ी बहुत देर के लिए तू वहीं यमुना नदी के किनारे उस यमुना नदी के नीले पानी में जो कमल पुष्प खिल रहे होंगे, पंकज मानी कमल, अर्थात जो कमल पुष्प खिल रहे होंगे, उन कमल पुष्पों के पास तू वहीं विचरण करना, वहीं रमी रहना, जिससे कि वहां का वातावरण बहुत ही सुरीला, सुगंधित, शीतलमय बना रहे। ये भी मैं तेरे से कह देना चाहती हूं। छोटी छोटी शू लहर उठा पीड़ितों को नचाना, अर्थात यमुना नदी के उस पानी में बहुत सारे पक्षी या जीव क्रीड़ाएं कर रहे होंगे, उनको क्या करना है तुझे, उस वही रम करके यमुना नदी में उसी जगह रम करके छोटी छोटी अपने हवा के वेग के प्रभाव से, अपने प्रभाव से तू यमुना नदी के पानी में छोटी छोटी लहरें उठाना, जिससे कि उस पानी में जो लहर उठेंगी उनमें उसमें जल क्रीड़ा करने वाले जो पक्षी हैं वो बहुत ही आनंद महसूस करेंगे, एहसास करेंगे, और उनको तू वहां नचाना, पीड़ितों को नचाना, जो क्रीड़ा करने वाले जो भी पक्षी होंगे उनको तू नचाना, यानी आमोद प्रमोद की क्रियाएं करना, एक आनंदमय वातावरण प्रदान करना। इस प्रकार से यानी हर जगह राधिका जी का बार बार नेचर वही आ रहा है कि वो किसी को दुखी करने देने की स्थिति पैदा नहीं करने चाहती। वो पवन को बार बार ये कह रही है कि तुम किसी भी रूप में तू किसी को कोई कष्ट मत पहुंचाना। मैं तेरे को यही आगाह करना चाहती हूँ, यही सचेत करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहती हूँ। अगला जो पद है 44वां, प्यारे प्यारे तरु किसलों को कभी जो हिलाना, तो हो जाना मृदुल इतनी टूटने वे न पावे, शाखा पत्रों सहित जब तू केली में लग्न हो, तो थोड़ा सा भी न दुख पहुंचे सावकों को खगों के। अर्थात आगे राधिका जी पवन को कहना चाहती है कि जो प्यारे तरु किसलों को कभी जो हिलाना, अर्थात रास्ते में तुझे उद्यान बाग बगीचे मिलेंगे, पुष्पों से लदे हुए वृक्ष मिलेंगे, तो प्यारे प्यारे तरु अर्थात जो रास्ते में तुझे बहुत ही प्यारे प्यारे से मन को आनंदित करने वाले, प्रिय लगने वाले बहुत सारे पेड़ मिलेंगे, जिसमें छोटी छोटी कोंपलें मिलेंगी, किसले मानी कोंपलें को कभी जो हिलाना, यदि तुझे थोड़ा बहुत हिलाना भी पड़े, यानी अपने वेग के कारण थोड़े बहुत हुए हिले या हिलाना भी पड़े, तो हो जाना मृदुल इतनी टूटने नहीं पावे। तो मैं तेरे को कह देना चाहती हूं हे पवन कि यदि तुझे ऐसी किसले छोटी छोटी कच्ची कच्ची छोटी छोटी कोंपले वाले तुझे पेड़ मिले, वृक्ष मिले, तो तेरा क्या दायित्व होगा, तो तू इतनी मृदुल हो जाना, इतना मृदुल व्यवहार करना वहां रह करके, वहां ठहर करके, रम करके, कि वो किसी भी रूप में, छोटी कच्ची होती है कोंपले, वो किसी भी रूप में टूट न पावे, अर्थात उनको कहीं टूटने की स्थिति न हो। यानी भावार्थ वही है कि कहीं किसी भी रूप में कष्ट नहीं होना चाहिए। शाखा पत्रों सहित जब तू केली में हो लग्न, तो अर्थात शाखा पत्र मानी जो पेड़ों की जो शाखाएं हैं और उनके जो पत्ते हैं, पत्र मानी पत्ते, तो शाखाओं के जो पत्ते हैं उन सहित जब तू केली में हो लग्न, अर्थात जब तू वहां उन पेड़ों के पत्तों को हिलाएगी, यानी क्रीड़ा करती रहेगी, केली मानी क्रीड़ा करती रहेगी, तो क्या होगा, थोड़ा सा भी न दुख पहुंचे सावकों के खगों को, क्योंकि उन पेड़ों में ही बहुत सारे पक्षी बैठे हुए होंगे और पक्षियों के घोंसले भी होंगे, उन घोंसलों में पक्षियों के बच्चे भी होंगे, सावक मानी बच्चे, अर्थात उन पक्षियों के जो बहुत सारे बच्चे भी होंगे, वो उन डालियों में, शाखाओं पर बैठे हुए होंगे, उनको किसी भी रूप में कष्ट नहीं होना चाहिए। अर्थात मैं नहीं चाहती कि मेरा संदेश ले जाते वक्त तो किसी प्रकार का कोई दुखद वातावरण पैदा करे, मैं नहीं चाहती हूं। मैं बार बार यही कहना चाहती हूं कि किसी भी रूप में तुझे कोई दुखद स्थिति पैदा नहीं करनी है। बार बार तुझे जन कल्याण, जन हितैषी, सभी का हितैषी की भावना तुझे रखनी है, और मैं आपको यही कहना चाहती हूं। अगला जो पद है 45वां, तेरी जैसी मृदुल पवन से सर्वथा शांति कामी, कोई रोगी पथिक पथ में जो पड़ा हो कहीं, तो मेरी सारी दुख में दशा भूल उत्कंठ होके, खोना सारा कलुष उसका शांति सर्वांग होगा। अर्थात इस पद के माध्यम से भी राधिका जी अपने परोपकारी या जन कल्याणकारिता के जो कार्य हैं उनमें संलग्न होने का पवन को संदेश देना चाह रही है, पवन को एक तरह से
कहना चाह रही है, आगाह करना चाह रही है, या कर्तव्य मार्ग पर चलते हुए इस प्रकार के जन कल्याणकारी कार्य करने का बार बार सावचेत कर रही है, सावधान कर रही है। कैसे? देखिएगा, तेरी जैसी मृदु पवन के सर्वथा शांति काम, अर्थात हे मेरी बहन, मैं तेरे से बहुत बड़ी उम्मीदें करती हूं, और तेरी जैसी मृदु पवन, बहुत ही मधुरता का व्यवहार करने वाली मृदु पवन, यानी मृदु व्यवहार करने वाली पवन, जो मेरी सखी सहेली है, सहचरी है, बहन बनाया है, जिसको मैंने अपनी संदेश वाहिका बनाया है, से मैं सर्वथा हमेशा, सर्वथा मानी हमेशा, शांति कामी अर्थात शांति प्रदान करने वाली की कामना करने वाली के रूप में तुझे मैं देखना चाहती हूं। कोई रोगी पथिक पथ में जो पड़ा हो कहीं भी, अर्थात रास्ते में तुझे कहीं कोई भी रोगी राहगीर तुझे पड़ा हुआ, कराता हुआ, आहा भरता हुआ तुझे नजर आए, तो मेरी सारी दुख में दशा भूल उत्कंठ हो गए, तो तुझे क्या करना है? मेरी सारी दशा को, तू यहां से मेरी सारी दशा को देख करके जाएगी, लेकिन मेरी सारी दशा को देख करके भी तू मेरी सारी अवस्था को, मेरी दुखद स्थिति को भूल करके तुझे क्या करना है? उस थके हारे दुखी पथिक राहगीर की तू बहुत उत्कंठित होकर के, बहुत खुशी खुशी के साथ में उसकी तू सहायता करना, उसकी मदद करना, ऐसा मैं तेरे को कह देना चाहती हूं। मेरी दशा को भूल जाना, मेरी कष्ट की स्थिति को भूल जाना, और निश्चित रूप से तू उत्कंठित होकर के, बहुत हर्षित होकर के, उल्लसित होकर के तो उसके कष्टों का निवारण करना। खोना सारा कलुष उसका शांति सर्वांग होना। आगे मैं कह देना चाहती हूं कि उस थके हुए राहगीर जो पथिक मिलेगा, उसके सारे कष्टों को, कलुष मानी कष्ट, पीड़ाएं, उसके सारी पीड़ाओं का तू बिल्कुल शमन करना, उनका निवारण करना, उनको दूर करना, शांति सर्वांग होना, और उसको तू हर प्रकार से शांति प्रदान करना, एक सुखद एहसास प्रदान करना। यही मैं तेरे से कह देना चाहती हूं, और ये तेरा एक धर्म भी है, या मेरे कहे अनुसार तो ऐसा आचरण करना। नेक्स्ट पद है, कोई क्लांता प्रसक्त ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि तो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा मुखित करना तप्त भूतांगना। देखिए, इस पद में राधिका जी को यह भी एहसास है कि ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं वो खेती बाड़ी में लगातार लगे रहते हैं, और रास्ते में जब तू जाएगी तो निश्चित रूप से खेत खलिहानों में या खेतों में तुझे काम करते हुए किसान और उनके साथ उनकी स्त्रियां भी तुझे मिलेंगी, तो वहां तेरा क्या धर्म बनता है, क्या दायित्व बनता है, इसी से संदर्भित ये पद है। इसमें राधिका जी पवन को ये कहना चाहती हैं कि कोई क्लांता या आकारांत हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया, तो स्त्री के लिए आया है, अर्थात तो ये रास्ते में कहीं कोई कृषक ललना, कोई दुखी पीड़ित किसान की कोई औरत मिले, ललना मानी औरत, स्त्री मिले, जो खेत में काम करती तुझे दिखाई दे, और खेत में काम करती हुई रहेगी तो निश्चित रूप से वो कोई कष्ट या थकान महसूस कर रही होगी, वो तुझे दिखाई दे। धीरे धीरे परस उसी क्लांतियों को मिटाना, तो हे पवन मेरी बहन, तेरा क्या दायित्व बनता है कि तेरा दायित्व है कि तू धीरे धीरे से, बहुत ही सहज गति के साथ, मंद मंद गति के साथ उसके पास जाना, उसके शरीर का स्पर्श करना, और उसके शरीर को अपनी जो ठंडकता का गुण है अपना, यानी पवन, हे पवन, तेरा जो ठंडकता का गुण है, शीतलता का गुण है, उससे तू उसके शरीर की थकान को मिटाना, उसकी पीड़ाओं को मिटाना, उसके शरीर में जितने भी कष्ट है उनको तू सुखद एहसास के माध्यम से दूर करने की कोशिश करना, मैं ऐसा कह देना चाहती हूं। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, तो तेरा क्या काम होगा आगे, क्या दायित्व है तेरा, मैं कह देना चाहती हूं। क्योंकि वो कृषक ललना जो क्लांता होगी, यानी दुखी होगी, कष्ट में स्थिति में होगी, क्योंकि तेज गर्मी पड़ रही होगी, तेज धूप पड़ रही होगी, उस तेज धूप या गर्मी के कारण उसे बहुत ज्यादा थकान या गर्मी लग रही होगी, इसलिए तेरा दायित्व बनता है कि यदि तुझे उसी समय वहीं तुझे आसमान में कहीं कोई छोटी सी बादली नजर आए, तो तेरा क्या काम है, उस छोटी सी बादली को तू अपने प्रभाव से उसी जगह रोक देना, जिससे कि उस बदली की छाया के माध्यम से उस कृषक ललना को सुखद और शांति और शीतलता का एहसास हो।
मैं आपको ये कह देना चाहती हूँ तुझे, यानी एक तरह से राधा बहुत ही बारीकी से हर चीज को जानती है कि कष्ट कैसे मिटाना है, क्या क्या करना है जिससे कि कष्ट दूर हो सके। यानी व्योम माने आसमान, आसमान में कोई जा रही होगी बदली तो उसको तू रोकना और उसको उस कृषक लगना जो कि दुखी है, पीड़ित है, थकी हुई है, उसके ऊपर ही तू उसको रोक देना, जिससे कि वहां उसके धूप से बचाव हो सके, उसके ठंडक एहसास हो सके ठंड का, और शरीर की जो थकान गर्मी है उससे वो राहत प्रदान कर सके, राहत महसूस कर सके। छाया द्वारा सुखित करना, अर्थात राधिका जी कहना चाहती है कि पवन है मेरी बहन है, मेरी संदेश वाहिका, मैं कह देना चाहती हूँ कि उस बदली के माध्यम से जो छाया मिलेगी उससे उस कृषक ललना जो दुखी होगी, थकी हुई होगी, जो गर्मी से परेशान हो रही होगी, उसको सुखद महसूस करा देना, यानी सुख देने वाली तू एक भावना पैदा कर देना। तप्त भूतांगना को, भूतांगना मानी उस पृथ्वी पर काम करने वाली, यानी उस तपती हुई धरती पर काम करने वाली जो कृषक ललना है, और जो भूतांगना मानी जो पृथ्वी है वो तप रही होगी गर्मी के कारण, तप्त मानी तपना, तप रही होगी, वहां तू एक तरह से ठंडक का वातावरण बनाना। इस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप राधा पवन को अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए मानव समाज के या मानव हित में जो भी तेरे से सेवार्थ हो सके, जो भी जन कल्याणकारी कार्य हो सके या जो भी सेवा का कार्य हो सके, वो करने का तुझे मैं आग्रह कर रही हूं या कह रही हूं, बार बार निवेदन कर रही हूं। नेक्स्ट पद है 47वां, उद्यानों में सुपवन में, वापिका में, सरों में, फूल वाले नवल तरु पत्र शोभी दुमरों में, आते जाते न रम रहना, न आसक्त होना, कुंजों में और न कमल कुल में, वीथिका में, वनों में। आगे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहने के लिए बार बार राधिका जी पवन को कह देना चाहती है कि मैं तेरे को पुनः सचेत कर रही हूं, सचेत करती कह रही है, सचेत करते हुए अपने मन के अभिभावक को पवन के समक्ष कहना चाह रही है कि उद्यानों में, हे मेरी बहन पवन, हे मेरी संदेश वाहिका, मैं तेरे कह देना चाहती हूं, आगे करना चाहती हूं कि तुझे बहुत सारे उद्यान मिलेंगे, बाग बगीचे मिलेंगे, में सुपवन, और तुझे बहुत सारे सुंदर सुंदर उपवन मिलेंगे, वापिका अर्थात बावड़ियां मिलेंगी बहुत सारी, सरों में, और बहुत सारे सर मानी तालाब, बहुत सारे तालाब भी तुझे नजर आएंगे। तो वहां क्या करना है, फूलों वाले नवल तरु में, और तुझे बहुत सारे फूलों से लदे हुए, नए नए पत्तों से घिरे हुए, कोंपलों से, किसलों से लदे हुए, सुंदर पत्तों से लदे हुए बहुत सारे तुझे पेड़ भी मिलेंगे। तो क्या करना है, आते जाते न रम रहना और न आसक्त होना, अर्थात तेरा दायित्व है कि तू आते और जाते वक्त, यानी मेरा संदेश लेकर के जाएगी और मेरा संदेश मेरे प्रियतम से वापस लेकर के आएगी, तब तेरा दायित्व है, अर्थात तू कहीं कर्तव्य विमुख मत हो जाना, कर्तव्य पद से तू भूल मत जाना, आते जाते निरम रहना, अर्थात इस प्रकार के वातावरण को देख करके तू कहीं वापिकाओं में यानी बावड़ियों में, तालाबों में, पेड़ों पर, फूलों पर कहीं जाकर के तू रम मत जाना, आसक्त मत हो जाना, उन पर रीझ मत जाना, वही मोहित मत हो जाना, और तू मेरे जो संदेश है उसको भी तू कहीं भूल जाए। अतः मैं तेरे को हालांकि तेरा मन करेगा लेकिन तू भूल मत जाना, यानी संदेश लेकर के तुझे नियम अनुसार कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते हुए जाना है और मेरे प्रियतम का संदेश लेकर के वापिस आना है। तुझे किसी भी स्थिति में कहीं भी तुझे आसक्त होकर के नहीं रहना है। कुंजों में अर्थात आगे जो कुंज लताएं होंगी, कमल कुल और बहुत सारे कमल पत्र के जो समूह हैं वो तुझे दिखाई देंगे। वीथिका मानी गली, और ब्रजमंडल की बहुत सारी गलियारे होंगी, तुझे गलियारे भी मिलेंगे, और बहुत सारे वनों में यानी बहुत सारे तुझे वन भी मिलेंगे, जंगल भी मिलेंगे। तो उनमें तू कहीं भी किसी भी रूप में रम मत जाना, रुक मत जाना, ठहर मत जाना, थम मत जाना, अर्थात कर्तव्य पथ पर तू बराबर अग्रसर होते हुए बढ़ते रहना। यह मैं तेरे से आगाह कर रही हूं, तुझे बहुत ही स्पष्ट शब्दों में यह कह देना चाह रही हूं। तो इस पद के माध्यम से ही राधा ने पवन के माध्यम से संपूर्ण मानव समाज को एक तरह से संदेश दे रही है कि आपको अपने कर्तव्य पथ पर लगातार चलते रहना है, चाहे कितने भी आपके सामने किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति आए, लेकिन आपको अपने कर्तव्य पथ से कभी भी विमुख नहीं होना है। ये पवन के माध्यम से हमें संदेश देना चाह रही है।
नेक्स्ट और 48वां पद है, आते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लक्ष्य मेरु से मंदिरों को आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं। आगे अपने कर्तव्य पर बढ़ते रहने के संदेश की श्रृंखला में ही राधिका जी पवन कह देना चाहती है कि जाते जाते अर्थात तू जैसे जैसे मेरा संदेश लेकर के आगे बढ़ती चली जाएगी तो पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, अर्थात बहुत ही उत्सुकता के साथ मथुरा धाम, बहुत बड़ी मथुरा नगरी तुझे दिखाई देगी और यहां पर तू पहुंचेगी। धाम मानी घर होता है, लेकिन मथुरा नगरी एक बहुत बड़ा एक स्थान के लिए आया है, बहुत बड़े स्थान के लिए धाम शब्द का प्रयोग किया जाता है, प्रसिद्ध स्थान के लिए किया जाता है। तो मथुरा नगरी भी के लिए भी धाम शब्द का प्रयोग किया है। तो ये कह देना चाहती है कि जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो, अर्थात तू इस प्रकार से मैं जो कह रही हूं ऐसे तू अपने कर्तव्य पर बढ़ते बढ़ते चलते चलते बहुत ही उत्सुकता के साथ में मथुरा नगरी में प्रवेश करेगी। बहुत ही उत्सुकता के साथ, उत्कंठा के साथ, उल्लसित भावों के साथ तू प्रवेश करेगी तो क्या होगा, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। वर नगर की, वर मानी श्रेष्ठ, और यहां वर का अर्थ दूसरा भी है, अर्थात वर मानी प्रियतम भी होता है। अर्थात तुझे हे मेरी बहन, है मेरी संदेशवाही का पवन, मैं कह देना चाहती हूं कि बहुत ही श्रेष्ठ शोभा वाला न्यारी शोभा बहुत ही अलग विशिष्ट शोभा वाले, अलौकिक शोभा वाले जो मथुरा नगरी है वाली जो मथुरा नगरी है वह तुझे दिखाई देगी। वर नगर की देखना मुग्ध होना, अर्थात उस श्रेष्ठ नगर की तू शोभा को देखना और तू उसको देख करके बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाएगी। मैं तेरे को कह देना चाहती हूं, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिर को, अर्थात जो मथुरा नगरी है वहां पर तुझे बड़े बड़े क्या दिखाई देंगे, ऊंचे ऊंचे पर्वत के समान मंदिर तुझे दिखाई देंगे। उन मंदिर जैसे, उन मंदिरों को देख करके तू एकदम आश्चर्यचकित हो जाएगी। वो देख करके इतने ऊंचे ऊंचे तुझे मंदिर दिखाई देंगे। आभा वाले कलश, अर्थात बहुत सी सुंदरता प्रदान करने वाले उन ऊंचे ऊंचे मंदिरों के ऊपर तुझे कलश दिखाई देंगे जिनके दूसरे अर्क से, अर्क मानी सूर्य, अर्थात उनको देखकर के तुझे ऐसा लगेगा यहां दूसरे अर्क से आया है तो यहां उपमा अलंकार है। अर्थात तुझे उनको देखकर के ऐसा लगेगा जैसे कोई दूसरे सूर्य चमक रहे हों, कोई दूसरा ही सूर्य चमक रहा हो। यहां ऐतिश्य उपाध्याय हरिओद ने राधिका जी के माध्यम से उपमा अलंकार और साथ ही ऐसा भी लग रहा है जैसे अतिशोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया है, या उसकी छटा हमें यहां देखने को मिल रही है। नेक्स्ट पद है, जी चाहे तो शिखर सम जो सदम के हैं मुंडेरे, वहां जा ऊंची अनुपम ध्वजा अंक में ले उड़ाना, प्रसादों में अटन करना, घूमना प्रांगणों में उद्युक्ता हो, सकल सुर से घे को देख जाना। अब आगे राधिका जी पवन को कह देना चाहती हैं कि जैसे ही तू मथुरा नगरी में प्रवेश करेगी तुझे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े मंदिर दिखाई देंगे। उन मंदिरों में बड़े बड़े सुंदर सुंदर तुझे ऊंचे चमकते हुए तुझे कलश दिखाई देंगे जो सूर्य के समान प्रतीत होंगे। उनको देखने के पश्चात आगे क्या दिखाई देगा, यह कह देना चाहती है कि जी चाहे तो शिखर सम, अर्थात तेरा यदि मन करे शिखर के समान, पर्वत के समान जो ऊंचे ऊंचे महल नजर आएंगे, मंदिर नजर आएंगे और उनकी ऊंची ऊंची मुंडेर नजर आएंगी, मुंडगेरी नजर आएंगी, जिनको मुंडेर बोलते हैं अपन। ऐसे मुंडेरों से युक्त ऊंचे ऊंचे महल, ऊंचे ऊंचे मंदिर तुझे नजर आएंगे। और यदि तेरा जी चाहे तो क्या करना है, वहां जा ऊंची अनुपम ध्वजा अंक में ले उड़ाना। तो जिस मथुरा नगरी में मेरे प्रियतम निवास करते हैं या मेरे प्रियतम प्रवास पर हैं, उस नगरी के ऊंचे ऊंचे महलों के शिखरों पर जो बड़ी बड़ी पताकाएं लहरा रही होंगी, उन पताकाओं को तू अपनी गोद में लेकर, अंकमानी गोद, अपनी गोद में लेकर के, अपने प्रभाव में लेकर के उनको तू बड़े प्यार के साथ लहराना, हिलाना। यानी वहां भी तुझे अपने व्यवहार में सौम्यता रखनी है, कहीं किसी प्रकार की कोई उद्दंडता नहीं करनी है। प्रासादों में अटन करना, प्रासाद मानी महल, अर्थात मेरे प्रियतम जिस मथुरा नगरी में निवास करते हैं, जिन महलों में निवास करते हैं, उन महलों में जाकर के अटन करना, यानी इधर से उधर टहलना, घूमना प्रांगणों में। और मथुरा के जो बड़े बड़े महल होंगे, उनके जो बड़े बड़े प्रांगण होंगे,
उनमें जाकर के तू घूमना, यानी एक तरह से वहीं तू रमी रहना, वहीं भ्रमण करना। यानी ऐसा लग रहा है जैसे पवन को एक आदमी के रूप में पेश किया जा रहा है, एक व्यक्ति के रूप में पेश किया जा रहा है, एक मानव के रूप में पेश किया जा रहा है, यानी प्रकृति का मानवीकरण किया जा रहा है, यानी प्रकृति के ऊपर मानवीय क्रिया करने का आरोपण से हमें यहां महसूस हो रहा है। इसलिए यहां मानवीय कर्ण अलंकार की छटा भी देखने को मिल रही है। उद्युक्ता हो सकल सुर से गेह को देख जाना, अर्थात बड़ी उद्युक्ता है, यानी बड़ी तीव्रता के साथ, उद्विग्नता के साथ तू सकल सुर से, संपूर्ण सुरों के साथ, गेह मानी घर, अर्थात गेह शब्द जो घर के लिए आया है वो ये उस महल के लिए आया जिसमें मेरे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण रह रहे होंगे, निवास कर रहे होंगे। उसको बड़ी तेजी के साथ, बड़ी उद्विग्नता के साथ तू फटाक से जल्दी से देख जाना, निहार लेना। मैं तेरे को ये कह देना चाहती हूं, वहां भी तुझे शिष्टता का व्यवहार करना है। नेक्स्ट पद है, 50वां पद है, कुंजो बागो विपिन यमुना कूल सा या आलो में सद गंधों से भरित मुख की वास संबंध से आ, कोई भौरा विकल करता हो किसी कामिनी को तो सद्भावों सहित उसको ताड़ ना दे भगाना। अर्थात इस पद के माध्यम से ये भी कह देना चाहती है पवन को राधिका जी कि यह यदि कोई भौरा किसी सुंदर स्त्री को, सुंदर ललना को, कोई नायिका को परेशान कर रहा होगा, बार बार उसके ऊपर मंडरा रहा होगा, तो तू उस भौरे को अपने प्रभाव से उड़ा देना। ये कह देना चाहती है कि यदि कोई किसी को कष्ट दे रहा होगा तो उसको तू वहां से हटा देना। ये तू एक बहुत ही जन कल्याणकारी कार्य करना या परोपकारिता का कार्य करना, सुखद एहसास करने वाला कार्य करना। तो क्या कहना चाह रही है आगे इस पद में, कुंजो बागो, अर्थात ब्रजमंडल के जो रास्तों से होकर तू वहां पहुंचेगी तो तुझे बहुत सारे कुंज बाग बगीचे नजर आएंगे, जंगल नजर आएगा, यमुना नदी का जो किनारा है या आले हैं, बहुत सारे जो घर होंगे, उनमें क्या करना है, सदगंधों से भरित मुख की वास संबंध से आ, अर्थात सदगंध, श्रेष्ठ गंध से भरे हुए बहुत सारे तुझे निवास करने वाले लोगों दिखाई देंगे या उनके संबंध तेरा वास्ता पड़ेगा, उनसे तेरा आमना सामना होगा। तो क्या करना है, कोई भौरा विकल करता हो किसी कामनी को, और उसी समय कामनी मानी सुंदर स्त्री, यदि कोई सुंदर स्त्री ब्रजमंडल की, मथुरा की या रास्ते में कोई भी तुझे सुंदर स्त्री नजर आए और उसको कोई भौरा परेशान कर रहा होगा, तो तुझे क्या करना है, उस भौरे को तुझे अपने प्रभाव से हटाना है, दूर करना है, तो सद्भाव सहित उसको ताड़ ना दे भगाना। तो मैं आपको कह देना चाहती हूं ये पवन को बड़ी सदगति के साथ, बड़ी सद्भावना के साथ उस कामिनी को जो भौरा परेशान कर रहा होगा उसको तेरे को बहुत ही प्यार के साथ हटाना है। यानी जो भौरा उसको छेड़ रहा होगा, परेशान कर रहा होगा, वहीं बिनमना रहा होगा, उसको तुझे दूर करना है। इस प्रकार से इस पद में भी राधिका जी ने जन कल्याण कार्य करने का संदेश दिया है। अतः आज के व्याख्यान में आपको यही कहना चाहूंगा कि अद्वैत सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो प्रिय प्रवास है, जिनका जो छठा सर्ग है, इसमें राधिका जी पवन के माध्यम से जन कल्याणकारी कार्य करने, संपूर्ण मानव समाज को कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहने का संदेश देना चाह रही है और कर्तव्य पथ से किसी भी स्थिति में विमुख होने की नहीं बात कह रही है कि आपको किसी भी रूप में अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होना है और जन कल्याणकारी कार्य, परोपकारिता के कार्य आपको बराबर करते रहना है, किसी रूप में उद्दंडता नहीं करनी है। इस तरह से आज की व्याख्यान के माध्यम से राधिका जी ने जो अपनी संदेश भाई का पवन बनाई है, उसके माध्यम से संपूर्ण मानव समाज को एक तरह से अपने जो कर्तव्य पथ हैं उस पर आगे बढ़ते रहने का संदेश दिया। आज के व्याख्यान में मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।